प्रिय साथियों नमस्कार। के स्टडी परिवार में मैं कुलदीप कुमावत आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम उपस्थित हुए हैं एक नए बिंदु के साथ जिसका नाम है राही। कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान, लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी हुई कहानी राही। कहानी का संपूर्ण विश्लेषण एवं अध्ययन करने के लिए आज हम उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम जान पाएंगे कि राही जो शीर्षक है वह लेखिका ने क्यों चुना है और ये जो कहानी है यह क्या प्रासंगिकता है, इस कहानी की क्या महत्व रखती है। इस कहानी के बारे में हम इनके पात्रों के बारे में और इसकी जो मुख्य जो भावना है उसके बारे में अपन आज इस कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, आपसे अनुरोध है जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही मैं सार गर्भित आपके सामने वीडियो लेकर आता रहूँगा। ये आपके सामने सुभद्रा कुमारी चौहान का छवि चित्र, जिनकी 2 पंक्तियाँ चरणों पर अर्पित है। इसको चाहो तो स्वीकार करो, यह तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो, ठुकरा दो या प्यार करो। अब देखते हैं राही। सुभद्रा कुमारी चौहान जन्म 16 अगस्त 1905 ईस्वी में, मृत्यु 15 फरवरी 1948 ईस्वी में। एक कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहानी संग्रह बिखरे मोती 1932, उन्मादिनी 1934, सीधे साधे चित्र 1947। इनकी जो पुत्री है सुधा चौहान, उनकी भी रचना बहुत प्रसिद्ध है, मिला तेज से तेज, बहुत शानदार रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री सुधा चौहान। काव्य संग्रह मुकुल 1930 ईस्वी में लिखा गया और त्रिधारा 1930 ईस्वी में। राही कहानी सीधे साधे चित्र में संकलित है। जो अंतिम इनका कहानी संग्रह है उसमें यह संकलित है। राही 1947 ईस्वी में लिखी गई, आत्मविश्लेषणात्मक शैली में लिखी गई। कहानी का शीर्षक जो है बहुत महत्वपूर्ण है। मानवीय जो भावना है, मानवता है, उस पर आधारित यह कहानी है जो एक स्त्री दूसरे स्त्री के हृदय को झकझोर देती है। इस तरह की कहानी है। एक भीख मांगने वाली मांगरोरी जाति से संबंध रखने वाली राही की कहानी। इसमें पात्रा के रूप में है राही और अनीता, 2 ही पात्रा है, दोनों ही स्त्री पात्र है। राही की कहानी जो उदरपूर्ति हेतु चोरी के आरोप में हवालात में जीवन व्यतीत करती है। हवालात में राही सत्याग्रही अनीता से अपनी व्यवस्था को प्रकट करती है। अनीता चिंतन करती है कि राही जैसी गरीब व भोली भाली जनता की सेवा करने और उनके दुखों को दूर करने में ही सच्ची देशभक्ति है। जेल में ही राही सपने में मांगरोरी जाति के लोगों की सेवा करती है, जिससे ग्रामवासियों में सुधार हो गया है। कहानी कुछ यूं है, मैं बताऊं कि एक अनीता जो सत्याग्रह के आरोप में या स्वतंत्रता आंदोलन के आरोप में, किसी न किसी आरोप में वह जेल जाती है और जेल में इसकी मुलाकात मांगरोरी जाति की एक स्त्री राही से होती है। और राही जो अपनी आवश्यकता, मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए चोरी करती है, नाज की चोरी करती है अपने बच्चों के लिए, और उसी जुर्म में यह जेल जाती है। तो दोनों राही अपनी परिस्थितियों को अनीता के सामने प्रकट करती है और जो अनीता जो है वह बिल्कुल झकझोर जाती है और स्वप्न में देखती है कि मैंने मांगरोरी जाति में काफ़ी परिवर्तन कर दिया है। इस प्रकार दूसरे ही दिन उसे जेल से छोड़ दिया जाता है और उसका लगता है कि उसका स्वप्न अब साकार हो जाएगा। इस तरह की एक कहानी बनी हुई है। आगे देखते हैं। पिता की बीमारी के कारण अनीता रिहा कर दी जाती है और उसका स्वप्न साकार हो जाता है। कहानी में लेखिका के माध्यम से अनीता का मानना है कि राही जैसी भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना जीवन की साधना होनी चाहिए। कि जो गुमराह जो है, जो जिनको पेट भरने के लिए खाना नसीब नहीं होता, उन लोगों की सेवा करना ही सबसे बड़ा सत्याग्रह है, सबसे बड़ा देशभक्ति है, सत्ता भक्ति है। यही वह जेल में जाकर के सीखती है। पात्र राही है, मांगरोरी जाति से है, जो मांगकर अपना पेट भरते हैं। मांगरोरी जाति की स्त्री जो अपने भूखे बच्चों के लिए नाज की चोरी के आरोप में जेल जाती है।
अनीता सत्याग्रह करके जेल जाती है। राही से मुलाकात होती है जेल में और दोनों में वार्तालाप होता है। देखते हैं राही कहानी आगे। तेरा नाम क्या है? कथन है, ये किसका कथन है दोस्तों? अनीता का कथन है, जो राही जेल में है। वार्तालाप चल रहा है। राही, तुझे किस अपराध में सजा हुई? चोरी की थी सरकार। चोरी? क्या चुराया था? अनाज की गठरी। कितना अनाज था? होगा 5-6 सेर। और सजा कितने दिन की है? साल भर की। तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। काफी इसमें शिक्षा दी जा रही है कि मांग कर नहीं खाना चाहिए, तुम्हें कुछ कमा कर मजदूरी कर कर कुछ खाना चाहिए, लेकिन वह वास्तव में उसकी मजबूरी थी। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, क्योंकि वह मांगरोरी जाति की थी। हमारी जाति मांगरोरी है, हम केवल मांगते खाते हैं और भीख न मिले तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही, पर कुछ न मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चों की याद आ गई। वहीं पर किसी की नाज की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर भागी थी कि पुलिस वाले ने पकड़ लिया। अनीता ने एक ठंडी सांस ली, बोली, फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे इसलिए चोरी की? संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट कम सजा देता। सजा 1 साल की हुई है दोस्तों से। हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। राही ने कहा, अब तेरे बच्चे किसके पास है? उनका बाप है? अनीता ने पूछा। राही की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, उनका बाप मर गया सरकार। और क्यों मरा बाप, वह भी देखते हैं। जेल में उसे मारा था, वही अस्पताल में वह मर गया। अब बच्चों का कोई नहीं है। कि उसका बाप, जो तेरे बच्चों का बाप भी जेल में ही मरा, वह क्यों जेल आया था? अनीता ने प्रश्न किया। उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया था सरकार। राही ने कहा, ताड़ी पीने को गया था। ताड़ी होती है दोस्तों एक शराब की तरह ही एक पेय पदार्थ होता है। 2-4 दोस्त भाई उसके साथ थे। मेरे घर वाले का एक वक्त पुलिस वाले से झगड़ा हो गया था, उसी का बदला उसने लिया। पुलिस वाला का झगड़ा उसके पति से होता है और वह बदला लेने के लिए उसे जेल में डाल देता है और वहीं वह बीमार हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। 109 में उसका चालान करके साल भर की सजा दिला दी, वहीं मर गया। अनीता ने एक दीर्घ निश्वास के साथ कहा, अच्छा जा अपना काम कर। राही चली गई। अनीता सत्याग्रह करके जेल आई थी। पहले उसे बी क्लास दिया था, फिर उसके घर वालों ने लिखा पढ़ी करके उसे ए क्लास में दिलवा दिया। जेल में भी 2 क्लास है, एक बी क्लास है, एक ए क्लास है। पहले उसे बी क्लास में रखा गया, फिर उसे ए क्लास में भेज दिया गया। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों को कष्ट को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी। कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार तो है ही। फिर यह क्या बात कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। उसके बाद विचारक की अदूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं। उनके बच्चे भूखों मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक दार्शनिकता इसमें झलक रही है। दार्शनिकता क्या होती है? देख देख कर कुछ अध्ययन करना, सीखना, उसमें वह झलक रही है। एक और तो यह कैदी है जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाती है, और दूसरी ओर है हम लोग जो देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। 2 स्त्रियों में तुलना की जा रही है। एक सत्याग्रह के आरोप में जेल आती है और एक झूठी चोरी के आरोप में जेल आती है। एक तरह से झूठी या अपनी उदरपूर्ति के रूप में वह जेल आती है। हमें आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले में अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं मिलता। हम जेल में आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं। जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है, अपने से सवाल कर रही है वह, सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती है। हम बड़े अभिमान से कहते हैं, यह हमारी 4थी जेल यात्रा है, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है, और अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुनाकर आत्मगौरव का अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जितने बार जेल जा चुके होते हैं, उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों के ऊपर उठ जाते हैं
और उसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस की राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानीय संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान भी तत्कालीन समय में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई थी और कहीं ना कहीं उसी घटना पर आधारित है, उन्हीं के जीवन पर आधारित यह घटना है। और इसके अंतर्गत जो सत्याग्रह या राजनीति से जुड़ा हुआ आदमी जो जेल जाता है, तो जितनी बार जेल जाता है उसकी छवि उतनी ही राज सत्ता में बढ़ जाती है और फिर उसे बाद में सत्ता के रूप में एक बड़ा पद उसे मिल जाता है और उसके स्वार्थ की पूर्ति होती रहती है। तो इसको वह व्यक्त यहाँ कर रही है। अनीता सोच रही थी, कल तक जो खद्दर भी न पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वह कांग्रेस भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहां तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? वह कह रही कि ऐसे लोग तो सत्ता भक्ति है, देशभक्ति तो सिर्फ दिखावे की है। अनीता के विचारों का तांता लगा हुआ था, वह दार्शनिक हो रही थी। उसे अनुभव हुआ जैसे कोई भीतर ही भीतर उसे काट रहा हो। अनीता की विचारावली अनीता को ही खाए जा रही थी। उसे बार बार यह लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरन मजाक है। उसे आत्मग्लानि हुई और साथ ही साथ में आत्मानुभूति हुई। अनीता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कोई दूसरे नहीं, हमारी ही भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सके, थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सके, तो सचमुच हमने अपने देश की कुछ सेवा की। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार। अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती हैं। दोस्तों, ये कथन परीक्षा में आ सकता है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है और उनका यह विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना ही उनका काम है। उनके दिमाग में एक ही छवि बन जाती है कि हमें भीख मांगना है, हमें चोरी करनी है। इससे अच्छा जीवन बिताने की वह कल्पना ही नहीं कर सकते। आज यहाँ डेरा डाले के रहे तो कल दूसरी जगह चोरी की, बचे तो बचे, नहीं तो फिर साल 2 साल के लिए जेल। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है? लक्ष्य है भी अथवा नहीं? यदि नहीं है तो विचारादर्श की उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जन नायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता? इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता, पर जीवन का लक्ष्य है, अवश्य है। संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंचने वाली कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य का उसे ध्यान नहीं, सत्यासत्य की समझ नहीं, अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है कि ना राजभक्ति, ना देशभक्ति, ना सत्ता भक्ति। सबसे बड़ा धर्म बताया गया है मानवीयता। ध्यान रखना दोस्तों, प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से, पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्वपूर्ण है? राही जैसी भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना जीवन की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रही की यही प्रथम प्रतिज्ञा क्यों न हो? कथन महत्वपूर्ण है कि राही जैसी भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना जीवन की साधना होनी चाहिए। अर्थात गरीब जनता की आत्माओं का कल्याण करना ही महान साधना कही जा सकती है। सत्याग्रही की यही प्रथम प्रतिज्ञा क्यों न हो? देशभक्ति का यही मापदंड क्यों न बने? अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूब रही। शाम को वह इसी प्रकार कुछ सोचते सोचते सो गई। रात में उसने सपना देखा कि जेल से छूटकर वह इन्हीं मांगरोरी लोगों के गांव में पहुंच गई है। अब वह स्वप्न में अपनी हकीकत को साकार करने जा रही है। वहां उसने एक छोटा सा आश्रम खोल दिया। उसी आश्रम में एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां सूत काटती हैं, दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं और रुई धुनकते हैं। उन्हें स्वावलंबी बनने की यह शिक्षा दे रही है। शाम को रोज उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाई जाती है। देश में कहाँ क्या हो रहा है यह सरल भाषा में समझाया जाता है। वही भीख मांगने और चोरी करने वाले आदर्श ग्रामवासी हो चले। किसके सहयोग से हो चुके हैं? अनीता के सहयोग से, चाहे वह स्वप्न में ही क्यों ना हो। और यही स्वप्न वह पूरा करना चाहती है। रहने के लिए उन्होंने छोटे छोटे घर बना लिए हैं। राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी है। अनीता यही सुख स्वप्न देख रही है।
देख रही थी। रात में वह देर से सोई थी, सुबह 7 बजे तक उसकी नींद न खुल पाई। अचानक स्त्री जेलर ने आकर उसे जगा दिया और बोली, आप घर जाने के लिए तैयार हो जाइए, आपके पिता बीमार है, आप बिना शर्त छोड़ी जा रही है। अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने की एक मधुर कल्पना लेकर चली गई। बहुत ही मार्मिक छोटी सी कहानी, जिसमें अनीता किसी बहाने से, मतलब उसके आते समय उसके विचारों की जो मानसिकता थी वह अलग थी, और जेल में रहने के पश्चात उसकी मानसिकता जो है वह पूरी तरह से बदल जाती है, और जो ऐसा व्यक्ति है उनको परिवर्तित करने का वह स्वप्न उस जेल से लेकर जाती है। दोस्तों, बहुत ही शानदार कहानी। धन्यवाद।